हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर आप किसी भी धर्म को बिलोंग करते हैं तो आप इस वचन को, इस प्रचार को जरूर सुने। आपको पता लग जाएगा कि हमें परमेश्वर धर्मों में बांटने नहीं बल्कि धर्मी बनाने, बल्कि पाप रहित बनाने के लिए इस धरती पर आए। और आपको पता लग जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्यों चढ़े थे और क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर चुप रखा और उनका सामना नहीं किया। और आपको पता लग जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। कि 18 साल से जिस औरत ने अपनी लाइफ में एक दिन भी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव ना देखा हो, क्रिश्चियन होने के बावजूद भी एक भी दिन प्रेगनेंसी ना हुई हो, ऑपरेशन करवा के देख लिए हो, मेडिकल साइंस परमेश्वर ने बनाई है, दवाइयां खुदाबंद की ओर से हैं। जितनी बड़ी बड़ी दवाइयों की खोज हुई है, अगर आप खोज करेंगे तो वो सब 99% वो क्रिश्चियन लोगों की देन है। केनिया के राष्ट्रपति ने या प्रधानमंत्री, कोई भी एक था दोनों में से, मुझे याद नहीं कौन प्रेसिडेंट था, उसने बपतिस्मा लिया जिस नबी के, जिस पास्टर के द्वारा, वो पास्टर कैंसर मेडिसिन का एक डॉक्टर था। फॉर थैंक गॉड फॉर मेडिसिन, थैंक गॉड फॉर डॉक्टर्स। लेकिन उन्होंने, जब परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ प्रूफ करना चाहता है, तब मेडिकल चीजें काम नहीं आती, मेडिसिन काम नहीं आती, कुछ काम नहीं आता, टोटके काम नहीं आते, हर्बल्स मेडिसिन काम नहीं आती, किसी की सलाह काम नहीं आती, एक्सरसाइजेस काम नहीं आती, ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में प्रूफ कर सके कि वो जीवित परमेश्वर है। हमें उसी की ओर मुड़ना है। जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है। और मैं अपनी आत्मा में आपकी लाइफ में असंभव कामों को संभव होता हुआ देख रहा हूं। अब वो करना क्या होगा? मैंने कहा यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं आए, क्योंकि जिस दिन मुझे बाइबल दी गई थी और बताया गया था कि बेटा जिस दिन बाइबल में ईसाई धर्म नाम का शब्द मिलेगा उस दिन बाइबल पढ़नी बंद कर देना। क्योंकि मुझे लगता था कि यीशु मसीह, ये क्रिश्चियन लोग जो है धर्म बदलते हैं, ये जीवन नहीं बदलते, धर्म बदलने के लिए आते हैं। अंग्रेज चले गए, अपना धर्म छोड़ दिया, पहले देश को दो कर दिया, उसके बाद धर्म भी छोड़ दिया कि हम बस लड़ते मरते रहे आपस में। जो कुछ मीडिया ने कहा, लोगों ने कहा, उस पर मैंने विश्वास किया बिना जांचे और बिना परखे। लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ी, जब मुझे मेंटली अपसेट के दौरे पड़े, जब मेरी जगहें काम नहीं आई, मेडिसिन काम नहीं आई, बेस्ट डॉक्टर्स काम नहीं आए, क्योंकि मैं डॉक्टर्स की फैमिली से भी हूं, जब कुछ काम नहीं आया, तब एक व्यक्ति जो खुद हिंदू बैकग्राउंड से था, उसने कहा प्रभु यीशु मसीह धर्म जात को बदलने नहीं आए, ये बाइबल पकड़ और इसे पढ़, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर, तुझे मालूम हो जाएगा। आज इस दिन तू ईसाई धर्म नाम का शब्द पढ़ लेगा बाइबल में, तो बाइबल पढ़नी बंद कर देना। खुद पढ़ा लिखा था, कंप्यूटर इंजीनियर था, बाइबल पढ़नी स्टार्ट की, ये समझ आई कि प्रभु यीशु मसीह मुझे फल देना चाहते हैं, मुझे ब्लेस करना चाहते हैं, मुझे ऊंचा करना चाहते हैं, आशीषित करना चाहते हैं। मैं किस धर्म का हूं, जात का हूं, उसे कोई मतलब नहीं, परमेश्वर को कोई मतलब नहीं। धर्म और जात आप लोगों ने बनाई है। परमेश्वर ने आदम और हवा की कोई जात नहीं बनाई थी, वो सारा कुछ आप लोगों ने बनाया है। और शैतान ने उन्हीं चीजों में आपको फंसा दिया, लड़वाने के लिए और मरवाने के लिए। और जब ये बात समझ आएगी परमेश्वर के साथ जब मैं मेल मिलाप करूंगा, तो बाइबल कहती है उस क्रूस की, और जिसको आप देखते हैं स्कूल को बाहर, कॉलेज के बाहर, चर्चिस के बाहर क्रूस को उस पर देखते हैं यीशु मसीह को कई बार लटका हुआ। वो क्रूस क्या है? क्योंकि वो पापियों को दिया जाता था, अपराधियों को दिया जाता था, रेपिस्ट को देते थे क्रूस। क्रूस की मौत सबसे भयानक मौत होती थी। लेकिन बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा था जो काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। क्यों यीशु मसीह श्राप बना? बाइबल कहती तुम्हारे और मेरे श्रापों को उठाने के लिए। मैं अपनी फैमिली में सबसे बड़ा लड़का था, सबसे बड़ा होने के नाते मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था। ये एक नेचर भी है और आपको मालूम भी होना चाहिए। लेकिन मैं नशों में चला गया, बीमारियों में चला गया, खुद केयर करने के बजाय मुझे केयर करवाने की जरूरत पड़नी शुरू हो गई। सब कुछ उल्टा हो गया क्योंकि मेरी लाइफ में परमेश्वर नहीं था। जब मुझे मालूम हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रॉस की मौत सही है, उसने शर्मिंदगी को सहा है। उसने ये कहा है कि अगर तुम शर्मिंदा हो, अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें शर्मिंदगी देती हैं, बेइज्जती देती हैं, तो मेरी ओर देखो, मैंने तुम्हारी बेइज्जती को क्रूस पर उठा लिया है, मैंने तुम्हारे पापों को क्रूस के ऊपर खत्म कर दिया है। अब जो कोई मेरी ओर मुड़ेगा वो हमेशा का जीवन पाएगा। जो कोई मेरी ओर मुड़ेगा वो शांति पाएगा, वो तसल्ली पाएगा, चंगाई पाएगा, बरकत पाएगा, फलों को पाएगा। अगर आप परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे तो वो आपके धर्म और जात को नहीं पूछेगा, वो आपके जीवन को चेंज करेगा। और यही मकसद है क्रूस को उठाने का। वो क्रॉस कोई क्रिश्चियन धर्म का सिंबल नहीं है,
वो एक शर्मिंदगी थी जो परमेश्वर ने उठाई। और बाइबल कहती है आज अगर हम विश्वास करें कि वो शर्मिंदगी मेरे लिए उठाई गई थी, तो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे परिवारों की शर्मिंदगी को दूर कर दूंगा। एक परिवार में दो यंग लड़के हैं, दोनों नशा करते हैं, क्या ये शर्मिंदगी नहीं है? जिस परिवार को बच्चों को संभालना चाहिए बड़े होकर, वही परिवार उन बच्चों को संभाल रहा है, उन्हें मेडिसिन दे रहा है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहा है, उनसे फाइट कर रहा है, वो अपने घर के सिलेंडर बेच रहे हैं, प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं नशा करने के लिए। क्या ये शर्मिंदगी नहीं है? वो मेरी शर्मिंदगी थी जो जीसस क्राइस्ट ने उठा ली। बाइबल कहती है कोई भी अपराध, कोई भी गुनाह यीशु मसीह में साबित नहीं हुआ। राजा जिसने क्रूस को परमेश्वर को देना था, उसने कहा प्रभु यीशु तेरे पे एक भी गुनाह साबित नहीं होता। अगर तुम मुंह से सिर्फ स्टेटमेंट दे दे अपनी कि जो भी ये बोल रहे हैं ये झूठ है, तो टेक्निकली और लीगली मैं तुझे क्रूस नहीं दे सकता हूं, क्योंकि ये सारी चीजें इनकी झूठी हैं। बस तेरी स्टेटमेंट चाहिए, सिर्फ मुंह से इतना कह दे कि ये सब झूठ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुमको लगता है कि इन लोगों ने मुझे तुम्हारे हाथों में सौंप दिया है, ऐसा नहीं है। मैंने अपनी मर्जी से अपने आप को इनके हाथों में सौंपा है। मैं अपनी मर्जी से मारा जाऊंगा, अपनी मर्जी से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, अपनी मर्जी से स्वर्ग पे चला जाऊंगा और लोगों के बचाने का कारण ठहरूंगा, जी उठने में पहलोठा ठहरूंगा। आमीन। आज जब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो क्रूस तेरी नहीं थी, वो मेरी क्रूस थी, वो मेरी शर्मिंदगी थी। आज जब शादी को 18 साल 15 साल हो जाते हैं, एक औरत एक बार भी प्रेगनेंसी नहीं देख पाती, जब उसको रसौलियां ऑपरेशन हो गए, मेडिकल सब कुछ कर लिया, तो उसको शर्मिंदगी फील होती है। और जब आप जीसस क्राइस्ट की ओर मुड़ते हैं, आप जीवित चर्च में जाना शुरू करते हैं, जहां सामर्थ्य, जहां परमेश्वर का आत्मा काम करता है, तो वो परमेश्वर साबित करता है कि वो क्रूस जो मैंने उठाया था वो तेरे लिए उठाया था। किसी धर्म को बनाने के लिए वो क्रूस नहीं उठाया गया, किसी नए धर्म को स्थापित करने के लिए क्रूस नहीं उठाया गया, किसी धर्म को नीचा करने के लिए नहीं उठाया गया, वो आपके लिए उठाया गया, वो मेरे लिए उठाया गया। आमीन। और आज जब हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, हमारी शर्मिंदगियां बदलना शुरू हो जाती हैं, वो हमें इज्जत देना शुरू करता है। लेकिन हमें एक चुनाव करना होगा। क्या अब भी हम पाप में रहना चाहते हैं? मसीह होकर भी गुनाह में रहना चाहते हैं? मसीह होकर वे व्यभिचारी रहना चाहते हैं, मूर्ति पूजक रहना चाहते हैं? ये आपकी मर्जी है, परमेश्वर की मर्जी नहीं है। उसने अपनी मर्जी को बता दिया है। उसने क्रूस पर चढ़कर ये बता दिया है कि मैं तुम्हारे लिए मारा गया हूं, गाड़ा गया हूं, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा हूं। अगर तुम विश्वास करोगे तो हमेशा का जीवन पाओगे। कब तक गरीबी के श्राप के नीचे रहेंगे? कब तक बीमारियों के श्राप के नीचे रहेंगे? कब तक परमेश्वर के सामने हम झुकेंगे नहीं? कब तक हम घमंडी बन के बैठे रहेंगे? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम चर्च नहीं जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम उसको नहीं मानते। उसने जो कर दिया वो कर दिया, उसे कुछ प्रूफ नहीं करना है, वो प्रूफ कर चुका है। और बाइबल कहती जो कुछ उसने प्रूफ किया क्रूस के ऊपर, अगर हम विश्वास करें तो आज भी हम जीवन को पाते हैं। वो जीवन हमारे शरीर का होता है, सेहत का होता है, फाइनेंस का होता है, घर का होता है, फैमिली का होता है। चारों दिशाओं से परमेश्वर हमें जीवन देता है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को अपनी लाइफ में ऐसा फैसला करना पड़ता है, जब उसे डिसीजन लेना होता है, फैसला लेना होता है कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, मैं उसको फॉलो करने के लिए तैयार हूं, पूरे मन के साथ मैं परमेश्वर को मानने के लिए तैयार हूं। क्या अभी भी मुझे रिश्तेदारों का डर है? क्या अभी भी मुझे समाज का डर है, परिवार का डर है, मेरे एमएलए का डर है वो क्या बोलेगा, मेरे सरपंच का डर है वो क्या बोलेगा, मेरे गांव वाले क्या बोलेंगे? क्या आपको अभी भी लोगों का डर है? दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? वो लोग जो आपको छुड़ा नहीं सकते, वो लोग जो आपको चंगा नहीं कर सकते, वो लोग जो मुसीबत आने पे आपकी उल्टा चुगलियां और करते हैं, वो लोग जिनको आप अपनी मुसीबत बताते हैं, आपको और आपकी पब्लिसिटी कर देते हैं, उन लोगों से आप आस रखते हो। और वो परमेश्वर जो क्रूस पर चढ़ गया और वो आपको सब कुछ देना चाहता है, उससे आप भागते हो। इसीलिए हम वो पा रहे हैं जो हमें नहीं पाना चाहिए। वो स्ट्रेस, वो टेंशन, वो लड़ाइयां, वो झगड़े, वो नशे, वो बीमारियां, वो श्राप जो नहीं होने चाहिए क्रिश्चियन व्यक्ति की लाइफ में, परमेश्वर आदमी की लाइफ में, जो परमेश्वर ने बनाया नहीं है उसके लिए आपको। उसने आदम और हवा को बना के बोला बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई। तो हमें करना क्या होगा? जीसस क्राइस्ट ने बड़ा एक सिंपल उदाहरण दिया है बाइबल में। उसने कहा है, यूहन्ना जब हम 15 बाब पढ़ते हैं, उसकी एक आयत से पढ़ते हैं, उसने कहा सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काटता है, जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो।
तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। यदि डाली दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। जीसस ने कहा मैं दाखलता हूं, मैं अंगूरां दी वेल हां, तुसी मेरियां टाणियां हो। मेरा बाप किसान है, तुसी मेरियां टाणियां हो, मैं अंगूरां दी वेल हां। परमेश्वर ने किया। आज सुबह जब मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा था, गुरदासपुर के लिए प्रेयर कर रहा था, क्रूसेड के लिए प्रेयर कर रहा था, पर्सनल अपनी रिलेशनशिप में परमेश्वर के साथ था, तो मैं अपनी टेरिस पे घूम घूम के जब मैं प्रेयर कर रहा था तो मैंने एक फ्लावर को देखा, वहां फूल लगे हुए हैं बहुत सारे। उस फ्लावर को जब मैंने देखा, मैंने उसकी वीडियो ली, मैं आपको दिखाता हूं उस वीडियो को, और परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा मैं आपको बताता हूं। ये देखो फ्लावर, ये मेरी वीडियो बनाई हुई। इस फ्लावर को देखो ध्यान से, कितना खूबसूरत परमेश्वर ने इसे बनाया है। ये अपने टहनी के साथ जुड़ा हुआ है और कितना ब्यूटीफुल है। अगर आपको इस फ्लावर को कॉपी करना हो पूरे पेज में, इसकी लाल धारियां बनानी हो, इसको येलो कलर करना हो, वो बारीक बारीक से जो उसके ऊपर ठूट सी है वो बनाना हो, तो कितना टाइम लगता है और कितना एफर्ट लगता है। पर ये अगर आप इस गमले से पूछेंगे, इसने कोई जोर नहीं लगाया। आप जब किसी सेब के पेड़ के पास जाते हैं तो जब फल देने का टाइम आता है, आप उसको फूला हुआ या सूजा हुआ नहीं देखते कि क्या हुआ सेब के पेड़, मेरे फल आने वाले, में जोर लगा रहा हूं। आप ऐसा तो नहीं देखते। जब मौसम आता है तो बाइबल में लिखा है तुम अपनी ऋतु में फलोगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा की बात को सुनता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है वह उस पेड़ के समान है जो बहती नाली के नदी के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है। परमेश्वर की नेचर है आपको फल देना। परमेश्वर ने मुझे बताया कि ये फ्लावर कितना ब्यूटीफुल है। अगर मैं एक फूल को इतना सुंदर बना सकता हूं तो सोचो इंसान के लिए, जीवन के लिए मेरी कितनी बड़ी योजना होगी। वो फूल जो आज है 15 दिन बाद जाओ वो फूल नहीं होगा, वो जमीन पे लगा झड़ा होगा फूल। ऐसा फ्लावर जो जमीन पे लगना है, झड़ना है, 15 दिन बाद खराब होना है। परमेश्वर ने मुझसे कहा देखो मैंने कितना ब्यूटीफुल बनाया, इसको जूम करो इस फ्लावर को। परमेश्वर ने कहा मैंने इसे कितना खूबसूरत बनाया है। तो तुम क्या सोचते हो कि इंसान की लाइफ को मैं कितना खूबसूरत बनाना चाहता हूं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो जेंटल परमेश्वर है, वो जबरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं। शैतान करता है जबरदस्ती, ए मेरी सेवा कर नहीं तो खेल दे दूंगा, तू सिर घुमा के खेला करेगा, ए मेरी सेवा कर मार दूंगा तुझे। ये शैतान करता है, परमेश्वर नहीं करता। वो जेंटल परमेश्वर है। वो ये चाहता है कि आप जेंटली आराम से उसकी बात को सुने और समझें। जब मैं फूल की वीडियो ले, परमेश्वर ने कहा देखो कितना ब्यूटीफुल है, इसके अंदर नाड़ियां जो बनी हुई है लाल लाल कलर की, इसका ठूठ जो बना हुआ, किसी ने इसको बनाया नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। ये परमेश्वर का एक सिस्टम है, ये सिस्टम के नीचे है और ये फल दे रहा है। तो परमेश्वर ने कहा देखो ये एक फूल जो 15 दिन में झड़ जाएगा, मैंने इसे कितना खूबसूरत बनाया है। और सोचो इंसान की लाइफ को मैं कितना खूबसूरत बनाना चाहता हूं अगर वो मुझे फॉलो करे, अगर वो मेरी बातों को ध्यान से समझे। वही जीसस ने कहा, उसने कहा मैं दाखलता हूं, मैं दाख हूं, तुम मेरी टहनियां हो। अगर तुम मुझ में बने रहो तो बहुत सा फल लेके आओगे। अगर तुम मुझ में बने नहीं रहोगे तो काट दिए जाओगे।